हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ dtptips.com की तरफ से आपको InDesign के ट्यूटोरियल्स हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। आप इन चीज़ों को देख चुके हैं। हमने यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब स्टेप क्या है कि हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसको सेव कैसे करना है। अब अगर आपने कंप्यूटर चलाया है, आप कंप्यूटर से थोड़ा बहुत भी फैमिलियर हैं, तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का सिंपल तरीका कंट्रोल+S दबाना होता है विंडोज सिस्टम में, और ऑप्शन+S तो मैक में चलता ही है। तो वाई मेनू में जैसे आप पहले ही बोल चुका हूँ कि आप वाई मेनू की फाइल मेनू में या विंडोज़ के जो एप्लीकेशंस के जो मेनूज़ हैं उसमें वो ऑप्शंस कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आप उनसे ज़रूर फैमिलियर हों। तो हम फाइल मेनू में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं सेव एज और सेव अ कॉपी। 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो कंट्रोल+S तो आप जैसे बताया किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल+S सेव का काम करता ही है। और दूसरा ऑप्शन है सेव एज, जो InDesign के अंदर स्पेसिफिकली InDesign के अंदर Shift+Control+F यूज करेंगे तो आप उसको सेव एज करेगा, और Alt+Control+S सेव अ कॉपी करता है। ये 3 चीज़ें हैं सेव। अब आप देखिए, सेव तो सीधे सीधे फाइल आप कहीं भी सेव कर सकते हैं जहां आप चाहते हैं। जैसे कि मैंने फाइल को सेव कर रहा हूँ तो ये माई डॉक्यूमेंट्स में ले रहा है। लोकेशन हम अपने हिसाब से कहीं भी मतलब चूज कर सकते हैं जहां आप सेव करना चाहते हैं, चाहे वो ड्राइव डी हो, ई हो, एफ हो, या कहीं भी जो आपके सुटेबल लोकेशंस हों। लेकिन आप एक चीज़ जो हम बहुत जो बिगिनर्स होते हैं, जो हम सीखते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि फटाफट फाइलें जल्दी करने के नाम पर डेस्कटॉप पर सेव मार देते हैं। ये गलती कभी ना करें कि कभी भी इनकेस अगर हमारा विंडोज सिस्टम करप्ट हुआ तो डेस्कटॉप से फाइलें रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको हमेशा ड्राइव सी और डेस्कटॉप और माई डॉक्यूमेंट्स जैसी जो फोल्डर्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। आप हमेशा फाइल सेव करें जो आपके सेकेंडरी ड्राइव्स हों, जो हमेशा परमानेंट ड्राइव्स रहती हैं, ड्राइव डी हो या ई हो, या जो भी ड्राइव्स, जितनी ड्राइव्स आपने ले रखी हो, अपने जिस प्रोग्राम, जिस विंडोज़ ड्राइव पे आपका विंडोज़ डला हुआ हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पर फाइल सेव करना ना करें, उसे अवॉइड करें। तो मैंने ड्राइव डी में सेव किया फाइलें अपनी। फाइल डी में न्यू फोल्डर बना दीजिए, जो नया फोल्डर बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे जस्ट ऐसे ट्यूटोरियल्स मैंने बनाया एक फ़ोल्डर, और यहाँ पे मैं जैसे कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बनाया था, मैंने साइज, उसका जो डॉक्यूमेंट साइज लिया हुआ है 5x7 कर लिया हुआ है। तो टेस्ट डॉक्यूमेंट MENT 5x7, आप उस पर इंस्ट्रक्शन जरूर लिखें। 5x7 इंच की फ़ाइल है तो ये लिख दीजिए। इससे क्या होता है कि हमें फाइलें पता होती है, फाइल का साइज़ क्या जा रहा है और नाम क्या जा रहा है। सेव कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस होता है कि हमने नाम क्या देना है। सेव कर दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको फाइल की इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ शो की जाती है। ये विंडो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट डॉक्यूमेंट 5.7। अब क्या है कि मुझे आपको सेव एज, जब तक कि फाइल सेव ना हो, सेव एज करने का मतलब सेव और सेव एज दोनों कमांड सेम काम करती है। अब सेव एज करना चाहते हैं, इसी फाइल को हमें किसी दूसरे नाम सेव करना हो तो हम इसको किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं। ऐसे अब यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉपी, दिस इज अनदर फाइल। आप देखें नाम बदल गया है। अब इसको सेव एज और सेव अ कॉपी, मतलब ये फाइल खुली होगी और कॉपी, अब देखिए ये आपकी फाइल जो खुली हुई है वो फाइल खुली रह जाएगी, लेकिन उसकी एक कॉपी जस्ट लाइक अ बैकअप वो सेव कर देगा। लेकिन काम आपका जो फाइल आपकी खुली हुई है उस पर हो रहा है। ये चीज़ आप देखें बिल्कुल कि सेव कॉपी मतलब क्या है कि आपने फाइल खोला, और फाइल खुली हुई है, उसकी आपने कॉपी सेव कर दिया, वो किसी को भी वहाँ किसी दूसरे को एक्सेस करने के लिए। InDesign की एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपने कोई फ़ाइल खोल रखी है तो आपकी वो फाइल किसी दूसरे सिस्टम पे या दूसरे नेटवर्क पे नहीं खुलेगी, क्योंकि वो फाइल का स्टेटस लॉक होता है। इसीलिए हम अगर किसी दूसरे उस फाइल पे कोई और बंदा काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो फाइल उसके पास खुल जाए, जस्ट टू चेक इट, या देखें उस स्टाइल देखने के लिए या उसको फॉर्मेट देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो हम उसकी एक कॉपी सेव करते हैं उस बंदे के लिए, कि वो ताकि दूसरे नेटवर्क पे वो बंदा उस फाइल को खोल सके। क्योंकि जब आप किसी ऑफिस या किसी जहाँ पे काम करें जहाँ कई बंदे होते हैं
जहाँ पर नेटवर्क चैनल होता है, तो वहाँ की बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके पास ये उसकी एक बैकअप कॉपी हो, या बंदा जो दूसरा बंदा देखना चाहता है वो उस फाइल को खोल सके। तो आपके पास ये फाइल सेव करने के 3 ऑप्शंस होते हैं, सेव, सेव एज एंड सेव कॉपी। सेव और सेव एज, सेव तो फाइल जो खुली हुई है एज इट इज़ सेव कर देगा। सेव एज आपको उसी फाइल को दूसरे नाम सेव करना है, तो आप यहाँ देखिए कि सेव में वो फाइल उसी नाम सेव हो जाएगी, और सेव एज में वो फाइल जो पहले सेव कर रखी है आपने उसका नाम चेंज हो जाएगा दूसरे नाम से, और वो फाइल उस नाम से हो जाएगी जो आपने सेव एज किया है। और सेव अ कॉपी में वो फाइल जो आपने सेव कर रखा है वो मेंटेन रहेगी और उसकी एक कॉपी सेव होती है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन हैं सेव, सेव एज और सेव एज कॉपी के, और इसमें इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम फाइलें ओपन कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का देखिए, थोड़ी कुछ आज या कल में मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर दूंगा कि उसमें आप फाइल ओपन करने के 2 तरीके क्या होते हैं। और धन्यवाद। ओके बाय।